यंग जनरेशन के हवाले से और कुछ म्यूज़िक के हवाले से हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं उमैर अवान, गुलकार हैं जो। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर आप? उमैर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। और सेकेंडली मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, आपका जो अभी सॉन्ग आया वो काफ़ी हिट किया है फिरोज़ खान साहब के साथ। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी, इस चीज़ को स्टार्ट कब से किया और ये अब जर्नी जो है कितना टाइम लग गया? बेसिकली स्टार्ट मैंने किया 2015 में, और मैं मेडिकल स्टूडेंट था और मैंने अपनी मेडिकल छोड़ के अपने म्यूज़िक कैरियर का आगाज़ किया। मेडिकल छोड़ दिया? हाँ, किस ईयर में छोड़ा? 2015 और थर्ड सेमेस्टर में। सही है। तो उसके बाद अभी तक रिग्रेट हुआ है कभी, क्यों छोड़ा? नहीं, अच्छा जा रहा है अभी, इस पे राजी हाँ, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि जो चीज़ पैशन हो वो करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं? बिल्कुल, जिस चीज़ को लेके हमारा दिमाग और दिल सेटिस्फाई, हमें वही करना चाहिए। सही हो गया। उमैर, मैं पहले आपसे एक गाना सुनना चाहूँगी ताकि हम ऑडियंस को बता सकें आप कितना अच्छा गाते हैं। श्योर। अभी मेरा गाना जिसके बारे में बात हो रही थी, सुन सोनिया, जो कि फिरोज़ खान जो है उनके साथ कोलैबोरेशन थी, उसकी कुछ लाइन्स सुनाना चाहूँगा। सुन सोनिया, सुन सोनिया, सुन सोनिया, तू साडे लई फुल गुलाब, तैनू चाहुन्या बेहिसाब, जिवें रावी नू चनाब, ताइयों रुड़े ते कोनिया, पावी ना जुदाइयां ना नेड़े होके सोनिया, तेरे बिन मर जांगे होर साडा कोनिया। ज़बरदस्त। मैं आपसे कहना चाहूँगी आपकी लुक भी हल्की सी फिरोज़ खान की तरह ही है। जी बिल्कुल, सभी बोलते हैं। एग्जैक्टली, आप उसकी तरह बोल भी रहे हैं, तो थोड़ी सी शार्प लुक उनकी जैसे है ना, उनके तरह है। उनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत कोऑपरेटिव हैं। क्योंकि वो यंग जनरेशन को उस तरह से बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको साथ एक तरह से लेकर चलते हैं। तो मुझे बताएंगे, जब आपने मेडिकल अपना छोड़ा और एजुकेशन से सीधा इस फील्ड में आए, तो पहले से प्रैक्टिस थी या इधर आकर बाकायदा तौर पर तरबियत ली या ट्रेनिंग ली? नहीं, मुझे बिल्कुल कह लो कि गाना आता ही नहीं था। अच्छा। तो मैंने प्रॉपर सीखा है। हाँ, शौक था। सही। कहाँ से सीखा फिर आपने? मैंने इस्लामाबाद से फर्स्ट टाइम जो मेरे टीचर हैं उस्ताद शौकत मंजूर, खैर उनकी मग़फ़िरत करे अल्लाह, वो फोत हो चुके हैं, उनसे मैंने स्टार्ट लिया था। तो अब भी जिन सिंगर्स को आप सुनते होंगे, उनमें से कौन है जिनको आप पसंद करते हैं या कहा जा सकता है कि इंस्पिरेशन है आपकी? जितने भी हमारे मुल्क के लेजेंड्स हैं, आतिफ़ असलम हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान हैं, मैं उन्हें सुनता हूँ और अच्छा लगता है उनका तो काम। कैसा लगा फिर उसके साथ कोलैब करके? बहुत अच्छा, बहुत इस गाने की काफ़ी हाइप क्रिएट हुई, बड़ा प्यार दिया लोगों ने गाने को। इससे पहले मेरा एक गाना था क्यूट जही लुक, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मिलियंस में उन पे रील्स बनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि लंबी जर्नी है, जिस तरह से 2015 से स्टार्ट किया है और अब आकर तो एक तरह से कुछ अचीव किया है, अब आकर जैसे होता है ना, एक टाइम आता है सबका जी, तो आपको लग रहा है कि वो इरा आ रहा है, तो अब आगे कंटिन्यू रहेगी ये चीज़ें? मेरे ख्याल से कामयाबी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जितना मर्जी कामयाब हो जाए, लेकिन वो चाहेगा कि वो उससे मज़ीद सक्सेस मिले और उसे वो मेंटेन कर सके। तो अभी आप नेक्स्ट 5 इयर्स में या 3 इयर्स में कह सकती हूँ, क्या प्लान्स हैं आपके, किन के साथ कोलैब करना चाहेंगी? कुछ मेरे जितने भी फैंस हैं उनके लिए कुछ सरप्राइजेस भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। रिवील करना चाहेंगे? लेकिन अभी कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल काम चल रहा है उन पे। लेकिन कुछ टारगेट होता है ना कि इन 3 सालों में ये चीज़ अचीव करनी है मुझे? मैं 3, 4 या 5 सालों में अपने आप को देखता हूँ, जितने हमारे जिस तरह लेजेंड्स हैं, जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, खैर मेहनत तो लाजमी मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी चाहिए और मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहूँगा। हाँ, इंशाल्लाह, होपफुली। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी जितने भी सिंगर्स हैं जिनका आपने कहा कि लेजेंड जो हैं आप उनको फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन भी बेसिकली वही है, लेकिन अभी इन सब में से किसी से मिलने का प्लान या फिर कभी इत्तेफाक हुआ? हाँ, मैंने काफ़ी आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करने का मौका कर चुका हूँ, डिफरेंट शोज़ भी कर चुका हूँ। ज़बरदस्त। तो उन सब से आपको क्या सीखने को मिला? अगर 2015 की उमैर को देखें और अब 2024 की उमैर को देखें, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? देखिए, डिफरेंस तो ये है कि मेहनत इंसान करेगा और कामयाबी उसे डेफिनेटली मिलेगी। और ऐसा भी होता है कि हर इंसान को मेहनत के बाद कामयाबी मिलती भी नहीं है। हाँ जी, कभी कभी हम चीज़ को लक पे थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि शायद उस टाइम सब चीज़ें हमारे हक में थी, लेकिन शायद हमारे हक में बस मैं इतना कहूँगा, अल्लाह के हर काम में बेहतरी, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। और आप किन को सुनना पसंद करते हैं? मैं बहुत सारे गुलकार हैं, डिफरेंट पाकिस्तानी, इंडियन, सबको सुनता हूँ। सुनाएंगे आप हमें उमैर? जी ज़रूर।
दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना, सीखा जीना, क्या सीखा मैंने जीना तेरे हमदम। ज़बरदस्त। तो आपने जितने आर्टिस्ट के साथ काम किया है, सबसे अच्छा किन के साथ काम करके लगा? अभी तक तो मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो फिरोज़ खान के साथ है। फिरोज़ के साथ है। हाँ क्या जी। सीखने को मिला उनसे? उनसे सीखने को ये मिला कि अपने काम के साथ इंसान को बहुत ज़्यादा लॉयल होना चाहिए अगर वो कामयाबी चाहता है तो। बिल्कुल, इस तरह से उनकी पर्सनालिटी भी इस तरह से है, जो चीज़ को बहुत हम्बल नेचर के हैं एक तरह से। हाँ जी। तो उन चीज़ को करते हैं, तो उनको उन्होंने आपको बताया कि आप थोड़े से रिजेंबल होते हैं उनके साथ? नहीं, इस चीज़ पे इतनी डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें बताया किस तरह लोग बोलते हैं। तो उनका लाइक ये कि कोई भी बात लाइक अक्सर वो होता है कि हर बात का आंसर नहीं करते और मुस्कुरा देते हैं उस बात पे। लाइक उनका ये एक स्टाइल है उनका कि हर बात का आंसर नहीं करते। सही। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा स्टाइल आपको इंस्पिरेशन आपने वहाँ से लिया, बैठने की, शूज़, ही इज़ वेरी फंकी टाइप इन अभी जो रिसेंट उनका स्टाइल है? नहीं, मैं स्टार्ट से ही ऐसा हूँ। ओके। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। सही है। तो उनके ड्रामास वगैरह देखते हैं आप? हाँ, उनके ड्रामास वगैरह देखे हैं। मैं लाइक जब से मैं इस फील्ड में नहीं भी था, मैं तब से उन्हें देखता आ रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश थी मैं उनके साथ काम करूँ और वो तो अभी सीखने का जो सिलसिला है उमैर, वो जारी है? जी बिल्कुल। तो अभी कहाँ से आप वो ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं? अभी कराची के हैं मेरे टीचर हैं उस्ताद एहसन अली खान, उनसे मैं उनसे प्रॉपर एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जिससे हम देखते हैं कि हर एक सिंगर का एक तरह से ड्रीम हम कह सकते हैं वो होता है कि बहुत कुछ सीखने के बाद हमने कोक स्टूडियो में जाना है, वहाँ जाकर गाना गाना है। तो उस सिलसिले में कोई मेहनत जारी है या कोई प्लानिंग इस तरह से कोई कुछ? नहीं, लाइक शुरू से ही मैंने लाइक ख़ुद से ही काम किया अपनी सेल्फ पे, लाइक जितने भी कंटेंट बनाए और लेकिन ये कि अच्छा है इंसान जितना अच्छा काम करे और जितना अच्छा प्लेटफॉर्म इंसान को मिले उतना ही इंसान जो है वो कामयाब होता है। सही है। तो आजकल के जो जिस तरह से आप किस तरह से म्यूज़िक सुनते हैं, पॉप सुनते हैं, क्लासिकल सुनते हैं? बेसिकली मेरा जो अपना जो स्टाइल है वो हिप हॉप है जो सुना जाता है। तो हमारे हिप हॉप के जो है वो स्टार कौन है हमारे यहाँ पे जो सब कंटिनेंट में? लाइक सारे आर्टिस्ट ही काम कर रहे हैं हिप हॉप, लाइक आतिफ असलम है, अली ज़फ़र हैं, हिप हॉप पे काम कर रहे हैं। तो अभी अगर हम सिंगिंग के हवाले से बात करें तो जिस तरह से आप देख सकते हैं डिजिटल और सोशल मीडिया एरा है और जिस तरह से वो पॉप अप कर रहा है एक तरह से, तो बहुत सारे सिंगर्स इस तरह से जिनको हम सिंगर्स नहीं कह सकते, एक तरह से कह सकते हैं एंटरटेनर हैं, लेकिन वो फुल हाइप पे हैं। जिन लोगों ने मेहनत की, जैसे आपने कहा कि बहुत अरसे तक मेहनत करते हैं तो उनको वो सिला नहीं मिल रहा होता, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो आते हैं 10 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए, तो वो सब कुछ अचीव कर जाते हैं जो 10 साल से लोग पीछे बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक कई आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे गुलकार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है म्यूज़िक की और वो लाइक नहीं उस तरह आगे आ पाए अभी तक भी। कई मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कई लोग हैं, लेकिन ये कि एक वाइब होती है किसी भी कंटेंट की। अगर आप अच्छे लिरिक्स, अच्छी कंपोजिशन, अच्छा म्यूज़िक करते हैं तो डेफिनेटली लोग सुनेंगे। ट्रेंड के मुताबिक कह लो चलना चाहिए इंसान को। लेकिन अगर हम ट्रेंड के मुताबिक देखें, ऑब्वियसली आपने कहा अच्छा म्यूजिक सुनने के तो हम सब आदी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें जैसे आपने कहा जो चीज़ वाइब दे रही होती है आजकल, तो हमें जैसे कहा जाता है क्रिंज से भी एक तरह से वाइब आना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है हम कंटेंट से हट जाए फिर? नहीं, अब देखें जिसकी किस्मत में जो चीज़ लिखी है वो उसे मिलनी है। अब आपको खुद अपने दिमाग का यूज़ करना है कि अब कैसे हमें मार्केट में लाइक अब खुद को मेंटेन करना है। ठीक हो गया। तो जब आपका पहला गाना आया था तो उस पर क्या आपके रिएक्शन, जैसे आपने कहा क्यूट सी जो आपका गाना है उस पर मिलियंस, हाँ जी, उस पर मिलियंस एक तरह से व्यू आए, तो उस तरह से एक्सपेक्ट किया था कि ये इस तरह से चलेगा लिरिक्स लिखते हुए या उस तरह से? स्टार्ट में लाइक जब ये गाना बना था तो उसके वीडियो शूट से पहले लाइक मेरे माइंड में यही था कि एक डिफरेंट चीज़ है मार्केट में, एक डिफरेंट लाइक काम में करने लगा हूँ और काफ़ी मेहनत भी उस पर यानी कि हमने की। और मुझे पहले इतना आइडिया नहीं था कि यार गाना इस तरह चल जाएगा, लेकिन जब गाना हमने अपलोड किया तो मैंने देखा कि यार 1 घंटे के अंदर अंदर सारे जितने भी चार्ट्स हैं सब पे ट्रेंडिंग 1 में चल रहा है ग्लोबल। तो फिर लाइक मैं अचानक से सरप्राइज़ हो गया कि यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स कैसे, लाइक ओवरवेलमिंग। हाँ, तो बस मैं देखता था हर जगह गाना प्ले हो रहा है, चल रहा है, फिर मैंने कहा कि यार यही मेरा जॉनर है, मुझे इसी पे काम करना चाहिए। ठीक है। फिर सारे गाने फिर मेरे लाइक इसी तरह लोगों ने प्यार दिया और सुनते हैं। आप हमें ये गाना सुनाएंगे क्यूट से लुक? जी ज़रूर। क्यूट जेही लुक तेरी सोहणीए,
गब्बरू नूं नित रोज़ मार दी तक तैनूं अख मर जानी है होंदी ए बलिंक मेरी कार दी क्यूट जही लुक तेरी सोहणी है गब्बरू नूं नित रोज़ मार दी तक तैनूं अख मर जानी है होंदी ए बलिंक मेरी कार दी आजा बिल्लो बह जा कुछ सुन कुछ कह जा आजा बिल्लो बह जा कुछ सुन कुछ कह जा अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा गल दस दांगे साढ़े प्यार दी क्यूट जही लुक तेरी सोहणी है गब्बरू नूं नित रोज़ मार दी। ये जैसे आपने कहा ना क्यूट जे लुक, तो मुझे जहन में जैसे चल रही थी उसकी टोन में उसको लिरिक्स नहीं कर पा रही थी। अच्छा। बट ये वाकई में बहुत ज्यादा वायरल कुछ लोग हैं उनको लिरिक्स नहीं भी आते लेकिन वो फिर भी लाइक हाँ वाइब कर रहे होते हैं एक तरह से, हाँ कि कोई म्यूजिक जो है वो नजरों से एक तरह से गुजरा, ये चीजें गुजरी। जैसे आपको लगता है कि जैसे आप 2015 से काम करना स्टार्ट किया है उमैर आपने, तो उस तरह से रील का जमाना नहीं था, आपको बहुत टाइम लगता था यूट्यूब पे उसको व्यूज वगैरह लेने के लिए। अब अगर आप यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे या रील्स में ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं आप उसमें, तो आपको लगता है कि चीजें आसान हो गई हैं एक तरह से अब, या आसान हो गई है या कंपटीशन जो है वो बढ़ गया, इस बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह चीज़ें आसान हो उस तरह कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हर बंदा ही अब लाइक सिंगर बनना चाह रहा है, लाइक कोई भी कह लो सिंगर एक्टर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल इस तरह। तो उमैर घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि मेडिकल फील्ड छोड़कर थर्ड सेमेस्टर में आकर सिंगिंग की तरफ चाह रहे हो? शुरू में तो डेफिनेटली अचानक से इंसान अगर अपनी लाइन चेंज करता है तो लाइक कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब इंसान कुछ नज़र आना शुरू होता है, कुछ बनना शुरू होता है, तो फिर हर बंदा सपोर्ट करता है और हर बंदा लाइक अच्छा समझता है। बिल्कुल लेकिन जो आपका स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, जो उसमें आपको सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो शायद आप कहते हो कि ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलेगा, तो अब वालिदैन उस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, अब तो बिल्कुल कर रहे हैं। जिस तरह पहले बेसिकली मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और फर्स्ट टाइम जब मैं घर वालों को बताए बगैर अपनी लाइक स्टडीज़ छोड़ के मैं इस्लामाबाद आ गया था, तो लाइक मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, तो लाइक उस वक्त तो कोई सपोर्ट नहीं थी डेफिनेटली। तो तब जब घर से निकले थे क्या सोच कर निकले थे? पता था कि कुछ अचीव कर लूँगा? यकीन माने मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होना, बस मेरे माइंड पे था कि मैं जाऊँगा, मुझे उन लोगों तक पहुँचना है जो लाइक म्यूज़िक फील्ड से बिलोंग करते हैं, सीखना है इसको प्रॉपर, लाइक कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये कि जब इंसान की नीयत साफ़ हो, इंसान में लाइक एक जज्बा हो कुछ बनने का, तो फिर अल्लाह पाक उसके लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं। बिल्कुल इस तरह से। तो जो अब नौजवान हैं जो घर में कुछ पैशन के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, उनको मशवरा देंगे कि घर छोड़कर निकल आओ? नहीं, देखें अब हर बंदे की किस्मत एक जैसी नहीं होती कि इंसान घर छोड़े और निकल आए, लाइक मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। हाँ, जब इंसान किस्मत के साथ हौसला भी उतना नहीं होता बर्दाश्त करने का, सहने का। इंसान को बिल्कुल पता नहीं होता उसे करना क्या है। अब ये कि कोशिश और मेहनत ही इंसान को कामयाबी तक ले जाती है। ठीक है, हमारे पास लास्ट मिनट है, कुछ सुनाएंगे आप हमें? क्या सुनना चाहेंगे आप बताएं? आप अपना कोई भी फेवरेट अपने गाना का। एक गाना है बड़ा अच्छा, कैफ़ी खलील आर्टिस्ट है, उनका गाना सुनाना चाहूँगा। नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, वफ़ाएं सुनो जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। बहुत खूब, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। Thank you. और हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, कामयाब में देना जो पैगाम में देना चाहूँगा लोगों को वो ये है कि कुछ भी वो बनना चाहते हैं, लाइक कुछ भी उनके माइंड में है कि वो किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल करना चाहते हैं, तो वो लाजमी करें और कभी हिम्मत ना हारें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कभी हिम्मत ना हारें।